रिवरेंडी सेकंड जनरेशन या चेतक 3501, ये दोनों गाड़ी अपने अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस देते हैं जिसका फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है। दोनों रफली 1.3-1.35 लाख ऑफ शोरूम प्राइस में आके ऑन रोड प्राइस ऑफ 1.5 लाख पे आता है। अब रेंज का फर्क कैसा है? रिवरेंडी 4 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के साथ आके 161 किलोमीटर ऑफ आईडीसी रेंज क्लेम करता है एंड चेतक 3501 3.5 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी के साथ आके 153 किलोमीटर ऑफ आईडीसी रेंज क्लेम करता है। अब हमने रेंज टेस्ट कर लिया। रिवरेंडी सेकंड जनरेशन सोलो राइड में इको मोड में 115 किलोमीटर ऑफ रेंज दिया। चेतक 3501 सोलो राइड में 105 किलोमीटर ऑफ रेंज दिया। क्लियरली रिवरेंडी के पास 10 किलोमीटर का रेंज थोड़ा ज्यादा है बिकॉज बैटरी कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है। रिवरेंडी 4 किलोवाट आवर्स का, चेतक 3501 3.5 किलोवाट आवर्स का, 0.5 किलोवाट आवर्स का फर्क है, लेकिन डेली कम्यूट्स के लिए दोनों गाड़ी बहुत अच्छा है। अब रेंज छोड़ के गाड़ी को चलाना कैसा लगता है? रिवरेंडी सेकंड जनरेशन से शुरू करते हैं। उसका 14 इंच अलॉय व्हील्स एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस, चेतक का 160 mm, इसका 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के वजह से गंदे रोड्स होने पे भी एक हाई स्टांस मिलता है। उसके साथ लॉन्ग एंड कंफर्टेबल स्पेशियस सीट्स विद फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो प्लशी है, रेयर ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो कंफर्टेबल राइड देता है। रोड्स गंदे होने पे भी आपको आराम से राइड मिलेगा एंड स्कूटर को चलाने का तरीका भी काफी इंट्यूटिव है। इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन है, कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है। इस कोस्टिंग रीजनरेशन भी वेल कैलिब्रेटेड है, मतलब चेतक की तरह ओवर रीजनरेशन नहीं करता है। उसका मतलब इन चेतक 3501 आप जब भी एक्सेलरेटर थोड़ा सा भी छोड़ें एक वेरी स्ट्रॉन्ग जर्की रीजनरेशन मिलेगा। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक शायद थोड़ा ज्यादा ही रीजनरेट कर रहा है ऐसा लगता है, बट इन रिवरेंडी इट इज वेल कैलिब्रेटेड। उसका मतलब इसका एक्सेलरेशन एंड कोस्टिंग रीजनरेशन का दैट स्वीट स्पॉट को पकड़ना आपको काफी आसान हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक है जो स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग देता है, एट द सेम टाइम लीनियर ब्रेकिंग भी देता है। उसका मतलब इस गाड़ी का ब्रेक्स एंड एक्सेलरेशन आप जैसा चाहते हो वैसा बिहेव करता है। अगर आपको अचानक दैट स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन चाहिए, एक जर्की एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका रश मोड है ही। ये गाड़ी 140 किलो ऑफ कर्व वेट करने पे भी 0 to 40 km सिर्फ 3.7 सेकंड्स में जा सकते हैं, जिसका एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है विद टॉप स्पीड ऑफ 90 km। एंड ये स्पेशली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिजाइन काफी यूनिक एंड बॉक्सी लुक है। इतना बॉक्सी लुक होने पे ज्यादा हॉलो स्पेसेस होने का चांसेस है जो राइडिंग करने के एंजॉयमेंट को खराब कर सकता है। उस चीज को इस गाड़ी में काफी अच्छा मैनेज किए हैं। बॉक्सी डिजाइन ब्रॉडर है, स्कूटर वाइड है, बल्कि ऐसा फील होने पे भी आप जब भी एक्सेलरेट करते हो मजा आ ही जाएगा एंड वेरी कॉन्फिडेंट राइड आपको मिलेगा। इनफैक्ट इसके रश मोड में भी रेंज काफी अच्छा है। इसके फर्स्ट जनरेशन में सेम बैटरी सेम मोटर है, उस पे हमने 70, 80 एंड 90 km स्पीड में नॉन स्टॉप क्रूज करते गए थे। इन सोलो राइड हमको 90 किलोमीटर का रेंज मिला। इस सेकंड जनरेशन में चेन ड्राइव आता है इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन जिसमें बेल्ट ड्राइव आता था। इस चेन ड्राइव लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड रिलायबल होता है द बेल्ट ड्राइव, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट करते रहना पड़ेगा ताकि चेन का लाइफ बढ़े एंड चेन से दैट वाइंडिंग नॉइस ज्यादा ना आए। एंड इसका स्टोरेज, इसके फ्रंट ग्लोव बॉक्स में 12 लीटर्स ऑफ स्टोरेज विद अ USB-A चार्जिंग पोर्ट आपके फोन को चार्जिंग लगाने के लिए। एंड आप फोन चार्जिंग लगाते हो तो फ्रंट ग्लोव बॉक्स लॉक करके फोन को धूल एंड बारिश से बचा सकते हो। अंडर योर सीट 43 लीटर्स ऑफ स्टोरेज विद अ बूट लैम्प। फ्रंट लेगरूम भी काफी स्पेशियस है टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज। अगर वैसा लगेज रख करे हो, आपके पैर रखने के लिए फ्रंट में फुट पेग्स भी दिए हैं, उसके साथ साइड पैनर्स भी आता है और लगेज कैरी करने के लिए। इन सभी के साथ आपकी राइडिंग और आसानी करने के लिए वेरी सिंपल डैशबोर्ड आता है। अगर डैशबोर्ड नेविगेशन चाहिए तो एक फोन स्टैंड देते हैं एज एन एक्सेसरी फॉर अ प्राइस ऑफ 1500 रुपीज, जो अच्छे प्लास्टिक केसिंग के साथ आता है। आप जिसमें अपना फोन रख के फोन नेविगेशन लगा सकते हो एंड इसके साथ आपको स्मार्टफोन ऐप भी मिलेगा जो फ्री है। उसमें आपके चार्ज स्टेटस, राइड स्टैटिस्टिक्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। एंड इसका हैंडल बटन्स भी काफी रेस्पॉन्सिव, सिंपल टू यूज प्लास्टिक बटन्स है जिससे एक मजिल मेमोरी बिल्ड करना काफी आसान है। मतलब ड्राइविंग करते वक्त डैशबोर्ड एंड हैंडल की तरफ देख के बिना भी बटन्स को एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस। ये स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे स्कूटर्स है जिसमें रबरी स्क्विशी बटन्स आता है, उसके साथ आपको एक मसल मेमोरी बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इफ यू नो। अब इन सभी के साथ इन्होंने अटेंशन टू डिटेल पे भी काफी अच्छा काम किए हैं। फॉर एग्जांपल इसका चार्जिंग सॉकेट जो फ्रंट स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, काफी अच्छी तरीके से उसको सील किया विद रबर सील इनसाइड एंड बाहर प्लास्टिक स्ट्रक्चर भी है जो बारिश से इजीली बचा के रखेगा। ऑफ कोर्स इसको हर रोज आप चार्जिंग लगाते हो, थोड़ा एफर्ट है, बट जब बारिश होता है तब इस सॉकेट को अच्छे से आप बचा के रख सकते हो। सो फॉर दैट दिस एफर्ट माइट मेक सेंस। एंड इसका चार्जर जो काफी हेवी है, उसको स्कूटर के बूट में रखने के लिए एक वेल कुशन्ड एंड वाटर रेसिस्टेंट बैग दिए हैं जो काफी अच्छा काम आएगा। एंड इसके साइड स्टैंड के पास एक प्लास्टिक कवरिंग जैसा रखे हैं जो आपके पैर को बचा के रखेगा फ्रॉम द मेटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंड। एंड फ्रंट आपको क्रैश गार्ड्स मिलेगा, पीछे 2 होल्डर्स दिए हैं
अगर किसी गाड़ी को टोइंग करना पड़ा तो काम आएगा। राइडर के लिए 2 फुटपेक्स दिए हैं, पिलियन के लिए भी अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग वाला फुटपेक्स दिए हैं जो आपको पैर से निकालने के लिए, आसानी से निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन दिए हैं जो प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। फाइनली इसका लुक्स एंड डिजाइन, मतलब इस गाड़ी को देख के काफी लोग होंगे जिनको फर्स्ट लुक में ही गाड़ी बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग लग सकता है, एंड काफी लोग होंगे जिनको काफी अजीब भी लग सकता है। बट जो भी हो, एक चीज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट इसका लुक्स एंड डिजाइन एटलीस्ट ओरिजिनल है। अब इस गाड़ी चेतक 3501 के कंपैरिजन में कैसे रहता है? चेतक का जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी काफी अच्छा है। उसका 12 इंच अलॉय व्हील्स एंड प्लशी सस्पेंशन काफी अच्छे राइड देता है। इंडी की तरह हाइटेड सीट नहीं, इट इज क्लोजर टू द ग्राउंड, लेकिन बैड रोड्स होने पे भी एक स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल राइड इसमें भी आपको मिलेगा। मतलब लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, अगर इंडी को एसयूवी ऑफ स्कूटर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो चेतक 3501 को हैचबैक ऑफ स्कूटर्स ऐसा क्लेम कर सकते हैं, व्हिच इज क्लोज टू द ग्राउंड, काफी अच्छा स्टोरेज है, राइड कंफर्ट है, बैड रोड्स होने पे भी यू कैन हैव अ गुड राइड, एंड टेक जस्ट एनफ टेक है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना है। अब इस गाड़ी को चलाने के तरीका फॉर द मोस्ट पार्ट इंट्यूटिव है, लेकिन अगर एक चीज आपको आदत करना चाहिए इस गाड़ी में वो है इसका कोस्टिंग रीजनरेशन। काफी स्ट्रांग है, एक्सेलरेशन थोड़ा सा भी छोड़ें गाड़ी वेरी स्ट्रांगली रीजनरेट होता है। उसकी वजह से ब्रेक मारने की जरूरत काफी कम होता है, आपको ब्रेक मारना बहुत कम हो जाता है, बट एक वेरी जजकी राइड मिलेगा। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन को पकड़ के ही रहना है ऐसा लग सकता है। एंड इसका ब्रेक्स देखें, फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम है, ब्रेक्स अलोन उतना स्ट्रांग नहीं है, डिसेंट ब्रेकिंग है, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग नहीं देता है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग चाहिए तो कोस्टिंग रीजनरेशन के साथ ब्रेक्स इन कॉम्बिनेशन काफी अच्छा काम करेगा। एंड इसका रीजनरेशन स्टार्ट्स एट 97% ऑफ चार्ज गिरते जाते जाते और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो आपको आदत करना ही पड़ेगा। चेतक 3501 भी काफी भारी स्कूटर है विद अ कर्व वेट ऑफ 134 किलोस। इन कंपैरिजन टू इंडी थोड़ा लाइट है, लेकिन इंडी 140 किलोस होने पे भी स्टैंस एंड राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से भारी स्कूटर ऐसा फील नहीं होता है। बट इन चेतक यू डू फील स्कूटर भारी है, बल्कि आपको फील होता है, फिर भी गाड़ी अजाइल है, कंट्रोल में आ जाता है। यू विल हैव वेरी कंट्रोलेबल एंड अजाइल राइड। चेतक 3501 में आपको सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, इको एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड का टॉप स्पीड इज 45 kmph, स्पोर्ट्स मोड का 71 kmph, एंड इन दोनों का एक्सेलरेशन रिवर इंडी के हिसाब से सॉफ्टर है। फिर भी इनसाइड सिटी फॉर रेगुलर कम्यूट्स इतना एक्सेलरेशन एंड इतना टॉप स्पीड काफी है। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, इसमें आपको TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जिसका टच का सेंसिटिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो फॉर ग्लव्स, फॉर रेन, या फिर पूरा ऑफ करके हैंडल बटन से कंट्रोल कर सकते हो, जिसका की ट्रैवल एंड रेस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छा है। इस बटन के ऊपर लाइट्स भी दिए हैं जो रात को बहुत काम आएगा। रिवर इंडी के हिसाब से चेतक 3501 का स्टोरेज छोटा है, फिर भी फॉर रेगुलर यूज फॉर प्रैक्टिकल डे ये भी बड़ा ही है। फ्रंट में आपको 5 लीटर्स ऑफ ग्लो बॉक्स मिलेगा विद अ USB-A चार्जर फॉर योर फोन। इसमें भी आपके फोन को चार्जिंग लगा के फ्रंट ग्लो बॉक्स क्लोज कर सकते हो फोन को धूल एंड बारिश से बचाने के लिए। एंड अंडर योर सीट 35 लीटर्स ऑफ स्टोरेज विद अ बूट लैम्प जो काफी स्पेशियस है। इसके साथ एक स्मार्टफोन ऐप भी मिलेगा। आप स्कूटर डैशबोर्ड को फोन ऐप से कनेक्ट करोगे तो ऑन द डैशबोर्ड मैप में इंडिया से मैप नेविगेशन मिलेगा, कॉल एंड सॉन्ग कंट्रोल मिलेगा, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो जो ऑन द डैशबोर्ड दिखेगा। लेकिन ये एंड्रॉइड से कनेक्ट करना आसान है, iOS है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जो भी हो पहली बार करते वक्त 10-15 मिनट ऑफ टाइम लेता है, बट एक बार कर लिया तो अगले बार से काफी आसान हो जाता है। एंड देन इसका लुक्स एंड डिजाइन, अटेंशन ग्रैबर जैसा इसका लुक्स है, काफी ब्राइट ग्लॉसी कलर है एक्सेप्ट मैट फिनिश वाला रेड कलर जो बहुत सुंदर है। अब ये सारे फीचर्स एंड राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इंडी के तरह चेतक ने भी काफी अच्छे डिटेलिंग पे काम किए हैं। स्कूटर के चार्जिंग पोर्ट हो या फ्रंट ग्लो बॉक्स में रहा USB-A चार्जिंग पोर्ट हो, इन दोनों के लिए एक ग्लोइंग लाइट देते हैं जो रात को बहुत आसान कर लेता है आपके काम को। स्कूटर को जब चार्जिंग लगाओगे तो उसके पीछे एक ग्रूव दिए हैं जिसके थ्रू अगर केबल को चलाइए तो स्कूटर चार्जिंग लगाने के बाद स्कूटर के बूट को क्लोज कर सकते हो। एंड स्कूटर का चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा है। रिवर इंडी में 5-6 घंटे लगता है टू चार्ज द स्कूटर, इन चेतक सिर्फ 3 आवर्स में पूरे चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट के लिए एक नाइस सील भी दी है। उसके साथ स्कूटर को चार्जिंग लगाते वक्त इंडी की तरह नीचे झुकने की कोई जरूरी नहीं है, आप खड़े होके भी सीट के बूट खोल के स्कूटर को चार्जिंग लगा सकते हो। एंड यू विल नोटिस दैट इसके लिए कोई चार्जर नहीं मिलेगा। 3501 में आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा, विच मीन्स सिर्फ एक केबल कैरी करना इन स्मॉल पाउच का बहुत आसान कर लेता है। कोई फिजिकल की नहीं है, एक की फॉब मिलेगा, सो की फॉब को अपने पॉकेट में रख के भी आराम से कोई चाबी के बिना लॉक अनलॉक, इसका बूट, फ्रंट ग्लो बॉक्स सारा काम कर सकते हो, काफी आसान हो जाएगा। चेतक के पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक क्रैश गार्ड एज एन एक्सेसरी मिल जाएगा फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ फॉर 2000 रुपीज। अब इन दोनों स्कूटर्स में इश्यूज क्या क्या है? इन रिवर इंडी हेडलाइट उतना ब्राइट नहीं है। अगर इनसाइड सिटी स्ट्रीट लाइट है तो ठीक है, लेकिन अंधेरे वाला रोड है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स कम है तो इसका हेडलाइट ब्राइटनेस कम लग सकता है। एंड सेकेंड,
इस स्कूटर को चार्जिंग लगाना थोड़ा मुश्किल है। एक प्लास्टिक सील है, उसके ऊपर एक रबर सील है, हर रात आपको चार्जिंग लगाना एंड चार्जिंग होने के बाद सील फिर से ठीक से लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसको थोड़ा आसान कर सकते थे एंड इन चेतक उसका रिजनरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकते थे जिसको थोड़ा स्मूथ एंड लीनियर करने के लिए। एंड चेतक का साइड स्टैंड देखने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन काफी अच्छा है एंड सुंदर है, लेकिन स्टैंड को मारना एंड निकालना उतना ईजी नहीं है। आदत होने पे भी फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स के बाद भी एक दो अटेम्प्ट्स लेता ही है, थोड़ा और आसान कर सकते थे विद एन एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन शायद। अब इन दोनों गाड़ियों का रेयर व्यू मिरर्स काफी छोटे हैं, सिटी कम्यूट्स के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉन्गर राइड्स करना है तो पीछे रोड एंड गाड़ी उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्रॉडर कर सकते थे। एंड इन दोनों का चार्जिंग कनेक्टर्स प्रोप्राइटरी है। अब रिवरेंडी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन कोई फास्ट चार्जर अभी नहीं है एंड चेतक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं करता है। सो एज ऑफ टुडे इन दोनों स्कूटर्स के लिए कोई पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कोई फास्ट चार्जर्स नहीं है। अब इन दोनों के सर्विसेज देखें, रिवरेंडी सिर्फ फ्यू सिटीज में ही अवेलेबल है एंड द वर्ड ऑफ माउथ सो फार फॉर द मोस्ट पार्ट अच्छा है। फ्यू कंप्लेंट्स तो है बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज गुड। अगर आपके पास रिवरेंडी है आप कमेंट्स में हमें बता देना। एंड चेतक का भी मिक्स्ड रिव्यूज है, कई जगहों पर अच्छा है एंड कई जगहों पर कंप्लेंट्स है। अगर आपके पास चेतक 3501 और एनी चेतक गाड़ी है, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में हमें बता देना। अब इन दोनों गाड़ियों में एक गाड़ी चूज करना सिर्फ स्कूटर चूज करना नहीं है, इट इज टू चूज अ राइडिंग एक्सपीरियंस। एक पॉइंट में डेफिनेटली चेतक के लिए एडवांटेज है कि ये ज्यादा जगहों पर अवेलेबल है देन रिवरेंडी। रिवरेंडी अभी सिर्फ फ्यू सिटीज में ही अवेलेबल है, लेकिन आप वो सिटीज में से हैं जहां पर अभी रिवरेंडी अवेलेबल है एंड आपको आराम से कंफर्टेबल एक हाई स्टैंड्स वाला राइड चाहिए विद वेरी ह्यूज बूट स्पेस, जिसमें आपके बैकपैक भी रख के आराम से जा सकते हो। लीनियर एक्सेलरेशन एंड कंट्रोल्ड कोस्टिंग रिजनरेशन चाहिए। स्कूटर के ऊपर ही टच स्क्रीन डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा है देन रिवरेंडी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको रेंज भी 10 किलोमीटर ज्यादा ही मिलेगा बिकॉज थोड़ा बैटरी बड़ा है। रश मोड में आराम से चलाइए, ज्यादा रेंज भी ला सकते हो कंपेयर टू चेतक। लेकिन अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए, चाहे आप इंडिया पे जहां पर भी शिफ्ट हो जाए, कोई सर्विस सेंटर होना ही चाहिए। अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्लोजर टू द ग्राउंड, एक बल्कि एंड सॉलिड कॉन्फिडेंस देने वाला एक गाड़ी चाहिए विद डैशबोर्ड नेविगेशन, जिसका हर साल आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, ऐसा है तब चेतक 3501 कैन बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन इन समरी बोलना है तो इंडी आपको एसयूवी तरह एक एक्सपीरियंस देता है एंड चेतक एक हैचबैक की तरह एक्सपीरियंस देता है। अब इन दोनों गाड़ियों में आपका चॉइस कौन सा है, आपको कौन सा गाड़ी अच्छा लगा, आप कमेंट्स में हमें बता देना।